दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं रामायण की एक सुंदर सी कहानी में, जिसमें बताया गया है कि माता सीता के साथ रावण ने छल कैसे किया था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इस सुंदर सी कहानी के बारे में। दोस्तों ये बात उस समय की है जब रावण के गुप्तचरों ने यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहर गई है और उस पर विजय पाना असंभव है। तब वह उद्वेलित हो गया। उसने महाबली, महामायावी, महाविषादराज राक्षस लाकर आदेश दिया कि वह शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी की माया निर्मित मस्तक बना कर लाए। रावण की आज्ञा पाकर वह शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी का सिर बना लाया, जो रक्त से लथपथ था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि यह वास्तव में भगवान श्री राम का मस्तक नहीं है। उस मस्तक को बाणों की नोक पर रखकर वह अशोक वाटिका में जाकर सीता से बोला, हे सीते, तूने राम की शक्ति पर अगाध विश्वास करके मेरा कहना नहीं माना। देख, राम युद्ध भूमि में मारा गया। ले, अपने पति के मरने का समाचार सुन और इस सिर को देखकर अपने अभिमान पर आंसू बहा। यह अभिमानी बानरों के भरोसे मुझसे युद्ध करने आया था। रात्रि को जब बानर सेना सहित राम और लक्ष्मण दोनों सो रहे थे, तब मेरे सेनापति प्रहस्त ने एक विशाल सेना लेकर उस पर आक्रमण कर दिया और अपने भयंकर हथियारों से मार काट मचा दी। बहुत सी सेना मारी गई और जो बचे वे प्राण लेकर भाग गए। तब प्रहस्त ने सोते हुए राम के सिर को काट डाला। इस आक्रमण में विभीषण भी मारा गया। तुझे प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा भयंकर संहार करना पड़ा। अब तेरा कोई आश्रय नहीं रह गया है, इसीलिए अब तुझे चाहिए कि तू मुझे पति रूप में स्वीकार कर ले। इतना कहकर रावण ने उस माया रचित सिर को सीता के समक्ष फेंक दिया। जब सीता ने उन दोनों मस्तकों को देखा, जो सब प्रकार से आकृति, मुद्रा आदि में राम से मिलता था, तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी और नाना प्रकार के विलाप करती हुई कैकेयी को कोसने लगी। हाँ, आज कैकेयी की मनोकामना पूरी हो गई। हाँ नागिन, आज तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब तुम्हारा भरत निष्कंटक होकर राज्य करेगा। तुमने अपने स्वार्थ के पीछे रघुकुल का नाश करा दिया। इस प्रकार विलाप करती हुई वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब चेतना लौटी तो वे फिर विलाप करने लगी। हाँ, हाय नाथ, यह सब क्या हो गया? आज मैं विधवा हो गई। आप मुझे यहाँ किसके भरोसे पर छोड़कर चले गए? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया था कि मैं रो रो कर मर रही हूँ और आप चुपचाप देख रहे हैं? मुझसे संतावना का एक ही शब्द भी नहीं कह रहे हैं। ऐसे निर्मोही तो आप कभी नहीं थे। वन चलते समय आपने वचन दिया था कि तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु आज आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। आपकी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए कौशल्या जब ये समाचार सुनेगी तो उनकी क्या दशा होगी? कौन उनके आंसू पोंछेगा? आज मैं ही आप दोनों की मृत्यु का कारण बन गई हूँ। हे नीच रावण, तूने दोनों भाइयों की हत्या तो कर ही दी है। अब मेरा शीश भी काटकर अपनी कृपाण की प्यास बुझा ले। मेरे पति स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं इस संसार में एक भी क्षण रहना नहीं चाहती। उठा तलवार और कर अपना काम। जब सीता इस प्रकार से विलाप कर रही थी, तभी एक राक्षस ने आकर रावण को सूचना दी कि मंत्री प्रहस्त अत्यंत आवश्यक कार्य से इसी समय आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनते ही रावण तत्काल उस सिर को लेकर वहां से चला गया। उस समय तक सीता पुनः मूर्छित हो चुकी थी। विभीषण की स्त्री इस घटना की सूचना पाकर अशोक वाटिका में गई। वह सीता की मूर्छा दूर करके उन्हें समझाने लगी। रावण ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वह झूठ है। राम ना तो मारे गए हैं और ना ही ये दुष्ट उन्हें मार सकते हैं। ये सर
रावण की माया से बनाया गया है। तुम इसके छल में पड़कर यह भी भूल गई कि लक्ष्मण दिन रात राघव की सेवा में रहते हैं और वे रात को कभी नहीं सोते। फिर सोते में उसके सिर कैसे काटे जा सकते हैं? तनिक कान लगाकर सुनो कि रण की तैयारी करती हुई राक्षसी सेना की गर्जना की ध्वनि स्पष्ट सुनाई दे रही है। यदि राम लक्ष्मण बानरों सहित मारे जाते तो फिर ये तैयारी किस लिए होती? यह तर्कयुक्त वचन सुनकर सीता इस बात पर विचार करने लगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि रावण ने माता सीता के साथ छल कैसे किया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री